नमस्कार, आप देख रहे हैं MKEP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल। मैं मूर्ध्वज कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबर की। मैनपुरी के करल विधानसभा उपचुनाव में चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। चुनाव की तारीख बदलने पर सांसद धर्मेंद्र ने प्रस्तुत की अपनी प्रतिक्रिया। बीजेपी करती है अल्ट सल्ट बयानबाजी। अगर हम बात जनपद मैनपुरी के विधानसभा करल से सीट की करें तो करल विधानसभा सीट पूरे उत्तर प्रदेश में हॉट सीट मानी जा रही है। इस सीट पर जीत हासिल कर कब्जा करने के लिए प्रदेश में अपना जज्बा रखने वाली सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, जिसके चलते करल विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेज हैं और एक दूसरे पर तंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात प्रत्याशियों की करें, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अनुजेश यादव तो समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव के अलावा बसपा से अवनीश शाक्य के अलावा अन्य प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले करल क्षेत्र में भाजपा गढ़ को तोड़ने की लगाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर चुनाव को लेकर नुक्कड़ सभाओं का दौर जारी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने हित में मतदान की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं सपा और भाजपा में कहीं विकास के नाम पर तो कहीं रिश्तेदारी के नाम पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। आज क्षेत्र के ग्राम कुशलपुर, रठेरा, कुचेला, गंगासी आदि दर्जनों गांव में आयोजित चुनावी नुक्कड़ सभाओं में समाजवादी पार्टी से मैनपुरी सांसद डिंपल यादव, आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के समर्थन में मतदान करने की मतदाताओं से अपील की। नुक्कड़ सभाओं के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव की 9 सीटों पर हारने का काम करेगी। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर अपना निशाना साधते हुए कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। ये आपस में लड़ने की बात करते हैं, जिसके लिए बांटोगे तो काटोगे, ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहीं चुनाव की तारीख 13 से 20 नवंबर होने को लेकर आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर हार रही है, क्योंकि बीजेपी के इंटेलिजेंस एजेंसी सरकार को बता चुकी है क्योंकि हर सीट पर हार रहे हैं। अब उन्होंने ईवीएम में कोई तिकड़म नहीं कर पाई है, जिसको लेकर उन्होंने 20 नवंबर को चुनाव तय किया है। तब तक ये कोई ना कोई ईवीएम वोटिंग मशीन में तिकड़मबाजी कर लेंगे। और क्या कुछ मीडिया से रूबरू होते हुए सांसद डिंपल यादव ने व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, देखें ये रिपोर्ट। मैनपुरी से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। के नारे लग रहे हैं। इससे पहले बीजेपी बोलती थी कि सबका साथ सबका विकास, अब बटोगे तो कटोगे। किस तरह के देख रही है चुनाव के परिणाम? मैं समझती हूँ कि इस तरह के जो नारे अब भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि यह इनकी मंशा और इनके जो विचार हैं उसको दर्शाता है। और जो झूठे वादे दिए गए, अब क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, युवा पूछ रहे हैं हमारी नौकरियां कहाँ है, हमारा आरक्षण कहाँ है, किसान पूछ रहे हैं हमारी सस्ती बिजली कहाँ है, हमारी सुरक्षा कहाँ है। मैं समझती हूँ कि इन्हीं सब बातों से भटकाने के लिए इस तरह के सबसे लो क्वालिटी के नारे आज भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग दे रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी किसी पे एक बकायदा लिखा है कि नाम सपा ना भाजपा, अगर बसपा से जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। मैं समझती हूँ लगातार समाजवादी पार्टी अपने पीडीए की रणनीति के तहत सभी समाज और सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का जहाँ कार्य कर रही है, जहाँ इसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, वही यहाँ पे हमारे अगड़े भी हैं, हमारी आधी आबादी महिलाएं भी हैं। और मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि अन्याय लगातार इस सरकार द्वारा बढ़ता जा रहा है। इस सरकार के द्वारा जो बढ़ता जा रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं अब इस बात को समझ रहे हैं कि ये झूठी सरकार, झूठे वादों वाली सरकार है और कहीं ना कहीं अपने देश और अपने परिवार के भविष्य के लिए मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी से जुड़ने का कार्य। मैडम, जो आपके लगती है भाजपा प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि कम से कम मैं अगर मेरे नाम आया तो परिवार पूरा गाँव घर जा रहा है। मैं समझती हूँ ये पूरा जो क्षेत्र है ये हमारे परिवार जैसा ही है और यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग जो गलत तरह की बातें करते हैं
और जो ये नहीं समझते हैं या समझते अच्छी तरह से है कि समाज में इसका क्या इफेक्ट होता है, इस वजह से ये इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि अब ये पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं, तभी इस तरह की ये फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं। लेकिन आज लोग जागरूक हैं, आज युवा जागरूक है, आज सभी समाज जागरूक है, और आप देखिएगा कि नतीजे क्या आते हैं। सांसद जी, पूरी यूपी में 27,000 वसति विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, 876 जी पूरे यूपी में 27,000 वसति विद्यालय कम किए गए, जहाँ बच्चों और 876 शराब की दुकान। लगातार समाजवादी पार्टी ने जहां कॉलेजेस बनाए हैं, नेताजी से लेकर अखिलेश जी से लेकर, हमारी यही पार्टी की कोशिश रही है जब जब सरकार आई है कि गांव-गांव में स्कूल, विद्यालय, मिलिट्री स्कूल मिले, अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले, जिससे कि वो अपना भविष्य उज्जवल कर सके। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है, ये नहीं चाहती है कि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। ये चाहते हैं कि घर बैठे बैठे ही सब इनके कार्य, इनको वोट मिलता रहे, और ये कोई कार्य ना करे। मैं समझती हूँ इसीलिए इन लोगों ने इस तरह का जो कार्य जो आप बता रहे हैं करा। मैडम, मदनी जी बड़ा आरोप लगाया जी, मदनी जी ने बड़ा आरोप लगाया सरकार पे, वोट को लेकर जो सरकार करने जा रही है वो घातक आगे जाके होने वाला है। जो वोट को लेकर संशोधन बिल ला रही है वो बहुत ही मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश के लिए खतरनाक है। आज की परिस्थितियां, आज जिस तरह आबादी के साथ साथ युवाओं की नौकरियां, जो बेरोजगारी है जो बढ़ती जा रही है, आज जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, और जिस तरह सरकार किसी भी बात में कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो मैं समझती हूँ हम बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। कनाडा में मैडम जो हिंदू मंदिर पर जो हमला हुआ खालिस्तानियों द्वारा, उसको किस तरह से समाजवादी पार्टी? मैं समझती हूँ आज हम देश की राजनीति करते हैं, क्योंकि आज हमारा देश बहुत ही मुसीबत में है। महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल, अत्याचार, जो कस्टोडियल डेथ्स हैं, जो आप किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं जब आप ये फर्जी इनकाउंटर करते हैं, आप क्या दर्शाना चाहते हैं, आप क्या साबित करना चाहते हैं कि सारा समाज ऐसा ही बन जाए? मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता को दर्शाता है, और कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव या दुष्प्रभाव पूरे समाज में, युवाओं में, आने वाली पीढ़ियों पे भी पड़ता है। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए MKUP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MKUP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल।